एक ऐसी कंट्री जो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है बाय टेरिटरी, हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड यस हैविंग द लार्जेस्ट एरिया आल्सो। और आपको लगता है कि ये कोरोना उन्होंने लाया है। यस, इट्स अ फन एक्चुअली, बट स्टिल यस वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइना। चाइना एक ऐसी कंट्री है कि जब मतलब आपको बहुत कुछ पता है उसके बारे में, एंड इंडिया का तो वो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और बहुत सारी बातें हैं चाइना के बारे में, बहुत सारे सेंटिमेंट भी होंगे, बहुत सारे अपोजिट बातें भी होगी। सो यस, बट स्टिल वी आर टॉकिंग टुडे व्हाट यू कैन एक्सपोर्ट टू चाइना। सो चलो फिर चाइना एक्सप्लोर करने चलते हैं क्योंकि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। यस, स्टे ट्यून फॉर दैट। Hi दोस्तों, I am KD Sushma. I am author, trainer, exporter and business coach. And yes, we are on a mission to create 10,000 exporters by 2025. So if you are not subscribed our YouTube channel, just please subscribe the channel, press the bell icon and yes, all notification को click करो ताकि जितने भी हम सीरीज चला रहे हैं, yes, you can get to know that and yes, you can start your export journey. सो टॉकिंग अबाउट द चाइना, सबको पता है कि चाइना कितना बड़ा कंट्री है और बहुत बहुत बड़े कारणों से भी कितना बड़ा है वो। लेकिन यस, सम गुड थिंग्स आर ऑलवेज देयर टू लर्न फ्रॉम एनी कंट्री, एनी पर्सन, एनी लाइक एनी बिजनेस एंड एनी वन। यू कैन लर्न एवरी टाइम फ्रॉम एनी वन ऑफ दैट। तो अगर मैं चाइना की बातें करूँ तो वैसे बहुत कुछ है चाइना से हमें सीखने के लिए। एक तो उनका लाइक चाइना मतलब कैसे बड़ा हुआ या फिर उन्होंने क्या क्या किया, लाइक जो भी है डिबेट हम थोड़ा बाजू रखते हैं, लेकिन अगर हमें सच में बिजनेस में काम करना है तो अच्छा जो भी है वो लेना आना चाहिए। और वैसे तो अच्छे सबके पास होता है ना, लाइक हर एक कोई भी बुरा अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसके पास अच्छा भी बहुत होता है। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बहुत हब क्रिएट किया है उनका। सो बहुत बड़े तौर पे वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने के कारण शायद वो चाइना बहुत डोमिनेट करता है मार्केट में। लेकिन हमें ये भी पता है कि इंडिया चाइना से कितना इंपोर्ट करता है। लाइक अभी अगर जनरल स्टैटिस्टिक देखा जाए तो इट्स अप्रोक्स एंड टेंटेटिव लाइक 15% इंडिया का मतलब जो शेयर है मार्केट का इंपोर्ट का वो चाइना का है। तो हम इतना चाइना से इंपोर्ट करते हैं, लाइक समझ के चलो। लेकिन फिर हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं तो ये शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। और अगर मजे से कहा जाए तो ये भी बात है ना कि चाइना हम इंपोर्ट के लिए देखते हैं। कहाँ से भी पूछो, किसी को भी पूछो कि अगर अरे कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है तो यस चाइना ही ना उसके लिए, क्योंकि उनके पास वैरायटीज अवेलेबल है, उनके पास लाइक आपको जो चाहे वो स्पेसिफिकेशन देने के लिए वो तैयार है। और यस प्राइजेस में भी अवेलेबल मतलब रेंज ऑफ प्राइजेस वो आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन किया जाए कि अगर हम इतना चाइना से इंपोर्ट करते हैं, क्या सच में इंडिया उसको एक्सपोर्ट भी करता है क्या? Yes, this is the amazing question actually, and yes, उसका आंसर भी है yes, we are exporting to China also. So in this video we want to talk about that कि क्या क्या एक्सपोर्ट हम इंडिया से चाइना को करते हैं। सो हो सकता है कि परसेंटेज में मतलब चाइना बहुत भारी है हमसे कि वो हमें ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन यस हम भी मतलब कुछ ना कुछ तो तौर पे इंडिया से चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। सो मुझे बस इतना ही आपको बताना है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये ऐसा ट्रेड है कि हर कंट्री के ऊपर डिपेंड है। किसी भी तौर पे क्यों ना हो, लेकिन एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। और इसीलिए है कि हमें बस वो गैप ढूंढना है कि मार्केट कहाँ पे है आपका और आप कहाँ पे उसको टैप कर सकते हो। सो रिगार्डिंग द चाइना एंड एक्सपोर्ट बिजनेस अगर कहा जाए, सो इंडिया वैसे मेजोरिटी तौर पे चाइना को क्या एक्सपोर्ट करता होगा? गेस द आइटम। यस, इट्स अ सॉल्ट, राइट, नमक कहा जाता है। सो हम इंडिया से ज्यादा तौर पे चाइना को सॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं। सो अगर हमने कहा कि 100% का अगर सॉल्ट एक्सपोर्ट इंडिया से होता है, सो आउट ऑफ दैट 38% ऑफ बिजनेस, 38% ऑफ शेयर ऑफ मार्केट लाइक इज ऑफ चाइना। चाइना हमसे इतना बड़ा सॉल्ट एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करके लेता है। और फिर अगर सरप्राइजिंगली कि चाइना इतना बड़ा सॉल्ट लेके करता क्या है फिर? सो एक तो आपको पता है कि चाइना इज हैविंग द मैन्युफैक्चरिंग हब। तो फिर वो क्या करते हैं कि जो भी सॉल्ट हम बेचते हैं उनको, उस सॉल्ट से वो लाइक है ना क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फिर आपको आगे जाके सोचना पड़ेगा फिर इसका पर्पस क्या है, फिर इसका यूजेस क्या होता है। So chlorine is mainly used in the sanitizer, PVC pipes, bottle and packaging material. And yes, sodium hydroxide is used in the detergent, soap, paper and yes, petroleum also. So वो मतलब raw material है उसके इस पर्पस इस इंडस्ट्री का।
सो अभी आपको समझा होगा कि बिजनेस, वही तो मैंने बोला ना कि अच्छा निकालने की कोशिश करो, आपको भी पता चलेगा कि क्योंकि नॉलेज कभी बस नहीं जाता, और अच्छा बुरा छोड़ के जो भी है मेरे बिजनेस के लिए क्या यूजफुल हो सकता है, इसके ऊपर अगर हमने काम किया तो यस बहुत बड़ी बात बन सकती है। सो चाइना इज इम्पोर्टिंग सॉल्ट फ्रॉम इंडिया, लाइक दे आर मेकिंग क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आउट ऑफ दैट, मतलब उनका वो मैन्युफैक्चरिंग चलता है, और वो जो रॉ मटेरियल है क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दे आर एक्सपोर्टिंग टू द वर्ल्ड। दिस इज वन ऑफ द इंडस्ट्री चाइना इज लाइक मतलब मेजोरिटी तौर पे वो चलाता है। उसके बाद आता है कि लाइक दिस इज वन ऑफ द सेक्टर। सो इंडिया और क्या एक्सपोर्ट करता है चाइना को? सो इंडिया मरीन प्रोडक्ट्स में चाइना को बहुत बड़े तौर पे एक्सपोर्ट करता है, उसमें भी श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, दीज आर द मेजर एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया टू चाइना, like having 25% of the market share. सो समझ के चलो कि श्रिम्प एंड प्रॉन्स इंडिया तो बहुत सारे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उससे भी चाइना इज हैविंग द मेजर शेयर्स। उससे भी आगे अगर मैं आपको बताऊं कि बिजनेस करने का सीजन होता है, लाइक प्रोडक्ट के हिसाब से जाता है वो, कि अभी चाइनीज लोग श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स को ज्यादा कब प्रेफर करते हैं? सो फ्रॉम दिसंबर टू फेब, दिस इज द लाइक सीजन ऑफ दैट प्रोडक्ट। एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज फेब में चाइनीज न्यू ईयर आता है और वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, और उसके लिए श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। सो यू कैन टारगेट अकॉर्डिंगली इन द मार्केट, लाइक कब कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे ज्यादा डिमांडेड होता है, और आप मतलब मार्केट शेयर कैसे कैप्चर करोगे। इसके लिए जस्ट एक एग्जांपल अगर बताऊं मैं, तो मेरा एक फ्रेंड है जो लाइक नीदरलैंड में है, तो उन्होंने हमें कहा कि नीदरलैंड से मतलब वो इंडिया से इंपोर्ट करता है श्रिम्प्स को, और वो इंडिया से बीइंग इन नीदरलैंड वो इंडिया से इंपोर्ट करके डायरेक्टली चाइना एक्सपोर्ट करता है, बिकॉज दे नो कि चाइना में उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। और उसने मुझे लाइक एक एपिसोड, एक ऐसी स्टोरी बताई थी कि चाइना में एक 23-24 ईयर्स ओल्ड का एक लड़का था, उसने अभी चाइनीज न्यू ईयर के तौर पे 1 करोड़ रुपीस का श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स का ऑर्डर उसको दिया था, एंड दे हैव फुलफिल दैट ऑर्डर। सो सी द स्कोप ऑफ द बिजनेस, राइट। उसके बाद अगर कहा जाए तो रिबॉर्न फिश, ये भी बहुत बड़ा मार्केट चाइना का है। 90% मतलब रिबॉर्न फिश चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता है, एंड दिस इज मेनली फ्रॉम द तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। सो कभी कभी है ना कि बातें हमें पता भी नहीं होती, लेकिन वो एक्चुअली मार्केट में चल रही है, और इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना सीखो, थोड़ा सा अवेयर रहना सीखो, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक जैसे सॉल्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स एक्सपोर्ट होता है, रिबॉर्न फिश एक्सपोर्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना इज इम्पोर्टिंग मेनी मोर आइटम्स फ्रॉम इंडिया। उसमें बहुत सारे कॉफी, टी, स्पाइसेस भी हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, लाइक एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाइना को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। परसेंटेज विल बी वैरी, लेकिन कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यस चाइना इज इम्पोर्टिंग दैट फ्रॉम इंडिया। सो ऐसे बहुत सारे हो गए, लाइक मिडल ईस्ट को जब भी हम सप्लाई करेंगे तब ज्यादा हो सकता है कि एग्रीकल्चर ज्यादा जाएगा, लेकिन अगर चाइना को जाए तो चाइना के लिए अलग तरह प्रोडक्ट्स है कि जो चाइना को ही हम टारगेट करते हैं। उसमें और भी है कि लाइक फर्नीचर आइटम्स भी चाइना को इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करता है, प्लास्टिक के आइटम्स भी बहुत जाते हैं, लाइक आर्टिकल्स ऑफ वुड भी इंडिया से बहुत चाइना इंपोर्ट करता है। दूसरी एक बात अगर मैं बताऊं, जब भी लास्ट मंथ पे मैंने कर्नाटका को विजिट किया था, और वहां पे मैंने देखा कि कर्नाटका में सिल्क का मतलब बहुत बड़ा प्रोडक्शन किया जाता है। कोकून्स ऑफ सिल्क, ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन कर्नाटका करता है। वहां पे मैंने ये भी मतलब उस मार्केट को भी विजिट किया जहाँ पे वो सिल्क का कोकून्स का बिडिंग करते हैं, ऑक्शन किया जाता है। और फिर जब भी इंक्वायरी की तो ये पता चला कि कर्नाटका में लाइक 4000 फैक्ट्रीज है जहाँ पे रॉ सिल्क बनाया जाता है, एंड ये रॉ सिल्क एक्सपोर्ट होता है चाइना को, और फिर चाइना उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके लाइक सिल्क का प्रोडक्ट जो भी है वो मतलब पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। सो सी द केस, लाइक बहुत कुछ चीजें हैं ऐसे कि उससे भी शायद आपको आइडिया मिल सकती है। चाइना तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी ये जो इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रही है उससे आप मतलब क्या क्या कुछ कर सकते हो। So get the idea, get the thoughts, understand the gap in the market, what we have already and what we can create out of that, right? So उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो चाइना को हम टेक्सटाइल भी बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं, नीटेड क्लॉथ्स हो, लाइक नॉट नीटेड क्लॉथ्स हो, वो भी बहुत जाता है। फुटवेयर हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। इन शॉर्ट इज अमेजिंग, ह्यूमन हेयर्स चाइना को इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, राइट? तो आपको पता चला होगा कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इंडिया से चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। सो इन द टेबल ऑल्सो यू विल कम टू नो दैट कि कौन कौन से सेक्टर है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाइना को।
सो आई होप कि आपको लिटिल बिट तो समझा होगा कि चाइना अगर एक कंट्री देखा जाए, एक हमारे लिए टारगेट मार्केट देखा जाए, सो व्हाट वी कैन टारगेट टू देम। सो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के साथ है। लाइक ये सीरीज हमने इसीलिए चालू की है, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, लाइक हाउ वी कैन एक्सपोर्ट टू चाइना एंड व्हाट यू कैन एक्सपोर्ट टू चाइना। ओके, अभी एक्सपोर्ट करना है तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन तो आपको पता है, आईईसी लगती है, आरसीएमसी लगती है, लाइक पोर्ट रजिस्ट्रेशन लगता है। कंट्री के लिए अगर एक्सपोर्ट करना है और स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेके जाना है, सो देयर आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एज पर द कंट्री एंड एज पर द प्रोडक्ट। ओके, तो ये हुआ रिलेटेड टू चाइना और आप एक्सपोर्ट के लिए कैसे जा सकते हो। अगर हमें चाइना के बायर ढूंढने हैं, लेकिन चाइना के बायर लाइक ढूंढने के लिए जितने भी तरीके वो हमने अप्लाई किए, हाउ टू डील विद देम, हाउ टू निगोशिएट विद देम, हाउ यू कैन अट्रैक्ट टू देम एंड हाउ यू कैन कन्वर्ट देम एज अ कस्टमर। सो बहुत सारे ऐसे बातें होती है ना कि कंट्री टू कंट्री आपको बिजनेस एटिकेट्स भी समझने की जरूरत है। सो वाइल डीलिंग विद चाइना आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, यू नीड टू हैव पेशेंस, क्योंकि चाइनीज कस्टमर अकॉर्डिंगली डील करते हैं, सो सम पेशेंस शुड बी देयर। ओके, दूसरी बात, चाइना में इक्वालिटी को ज्यादा नहीं माना जाता, लेकिन दे आर फॉलोइंग द हायरार्की, सोशल हायरार्की वो फॉलो करते हैं। सो आप भी जब भी उनके साथ डील करते होंगे अकॉर्डिंग टू हायरार्की ही बातें किया करो। ओके, बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो। दूसरी बात है कि लाइक हैव अ डीप स्टडी, मतलब विदाउट आपके स्टडी के बिना उनके सामने मत जाओ, क्योंकि वो स्टडी और रिसर्च को ज्यादा प्रिफर करते हैं। होता है ना कि जब भी जैसे अगर हम अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करें, वो ज्यादा अच्छा होता है आपके लिए, ताकि बिजनेस ज्यादा सक्सेसफुल हो सके, या फिर आप रैपो बिल्डिंग कर सके आपके कस्टमर के साथ, और फिर आप जल्दी मतलब उसके साथ डील कर सकते हो। बी डिप्लोमेटिक वाइल योर रिस्पॉन्सेज। सो दीज आर द सम वेज। आपको बहुत सारी चीजें गूगल पे भी मिलेगी, यस यू गूगल इट, यू टेक केयर ऑफ दैट, डू योर होमवर्क, डू योर स्टडी एंड डेफिनेटली यू कैन टारगेट टू दैट मार्केट। सो ऐसे बहुत सारी बातें हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंट्री। कमेंट करो कि आपको कौन से कंट्री के बारे में और ज्यादा जानना है, एंड यस डेफिनेटली वी कैन मेक दैट सीरीज, एंड सो यू कैन नो अबाउट द मार्केट, you can know about your target customer, and yes definitely you can start your export journey. So yes, from China, like I got many more information about that market, and definitely world is a market for us, so don't be like comparatively with that. Yes, हमारे लिए as a businessman attitude वही है, opportunity जहाँ पे है वहाँ पे हम है। So tap the market, get the opportunity, go to your target customer, yes, find out your target market, and yes definitely you can take action, start your export journey. जय हिंद।